कि वो 12 मिनट में इजराइल को तबाह कर सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर ने कहा था कि पाकिस्तान 12 मिनट में इजराइल को खत्म कर सकता है। शाजिया ने कहा कि हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए हैं। अब इनसे कोई पूछे कि ये बात बात पर एटम बम क्यों निकाल लेते हैं। सामने पाकिस्तान और भारत में हालिया कशीदगी के बाद अब एक बार फिर मीडिया का खेल शुरू हो चुका है और इस बात में आप पाकिस्तान के मीडिया को जरूर क्रेडिट देंगे कि बेशक हम लोग हमेशा अपने मीडिया से जितना भी खौफ रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का मीडिया भारत के मीडिया जितना घटिया आज तक नहीं हो सका। भारत का मीडिया अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में इतनी खुदकुशियां क्यों होती है, क्योंकि अपनी आवाम को डिप्रेशन का इतना मरीज उन्होंने बना दिया है। कभी चीन के डरावे देते नजर आते हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है। यानी अपनी टीआरपी के लिए उन्होंने अपनी आवाम को इतना बेवकूफ बना रखा है जिसका अंदाजा आपको हमारी वीडियो से होता ही होगा। अब पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी में जिस तरह दोनों अतराफ से एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, बिलावल भुट्टो के यूनाइटेड नेशन में दी जाने वाली स्टेटमेंट के बाद भारत में जिस तरह बिलावल भुट्टो के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ, उस पर काउंटर रद्दअमल देते हुए पाकिस्तान की तरफ से पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने भारतीय जनता पार्टी और भारत को उसकी औकात दिखाना शुरू की, जिससे भारतीय मजीद आग बगोला हुए और भाजपा के बड़े बड़े लीडरान ने तो बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी। अब जब पाकिस्तानी वुज़रा ने भारत को यह पैगाम दिया है कि हमने पाकिस्तान में जो एटमी हथियार हैं वो सजाने के लिए नहीं रखे, जब जरूरत पड़ी तो उन्हें इस्तेमाल भी करेंगे, तो उस पर भारतीय मजीद बुखला चुके हैं और अब अपने मीडिया पर अपनी आवाम को ये डरावे देते नजर आ रहे हैं कि देखो पाकिस्तान अब हमें एटमी हमले की धमकी देता है, जबकि ये तो इसराइल तक को 12 मिनट में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और बाकायदा पाकिस्तानी जनरल की स्टेटमेंट का दावा करते हुए अपनी आवाम को बताते नजर आ रहे हैं कि अगर ये इसराइल को धमकी दे सकते हैं तो हम भारत इसके सामने क्या है, पाकिस्तानी सरफिरे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस सारे मामले में मजीद क्या डेवलपमेंट है भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं कि वो 12 मिनट में इजराइल को तबाह कर सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर ने कहा था कि पाकिस्तान 12 मिनट में इजराइल को खत्म कर सकता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप कमांडर रहे जनरल जुबैर महमूद हयात ने कहा था कि अगर कभी जंग जैसी नौबत आई तो हम 12 मिनट में ही यहूदियों के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि इजराइल का पाकिस्तान के साथ भरोसा मजबूत नहीं रहा है। जनरल जुबैर महमूद हयात ने 1967 में एक यहूदी अखबार में प्रकाशित इजराइल के संस्थापक बेन गुरियन के लेख का जिक्र भी किया। इस लेख में इजराइल के संस्थापक बेन गुरियन ने लिखा था कि पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेन गुरियन ने कहा था कि पाकिस्तान यहूदियों से नफरत करता है और ये अरब देशों के ज्यादा करीब है। भारत और पाकिस्तान के बीच यूएन में शुरू हुई बहस और बयानबाजी अब परमाणु धमकी तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के 2 मंत्रियों ने भारत को परमाणु धमकी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के मंत्रियों का मजाक बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भले ही परमाणु बम बना लिए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की ताकत के सामने अभी भी पाकिस्तान की ताकत बौनी है। भारत के पास पाकिस्तान के परमाणु वार को रोकने की भी ताकत है। आसमान, जमीन और समंदर से परमाणु हमला करने की शक्ति भी है। इतना कंफ्यूजन है पड़ोसी मुल्क में कि मंत्रियों के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। कहाँ कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डर इतना ज्यादा है कि भारत को परमाणु बम वाली धमकी देनी शुरू कर दी। ये बात दूसरी है कि भारतीयों के लिए ये किसी चुटकुले से ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से परमाणु लतीफा सुनाने वाले ये पाकिस्तान के पहले मंत्री नहीं। शहबाज शरीफ से पहले जब इमरान खान सत्ता में थे तब भी पाकिस्तान के मंत्री ऐसे ही परमाणु चूरन वाले चुटकुले सुनाया करते थे। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी। और पाकिस्तान में जश्न मन रहा है कि उनके नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया। पाकिस्तान के लोग इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। पीएम मोदी को गाली देकर पाकिस्तान के लोगों को इतनी खुशी मिल रही है जितनी खुशी उन्हें दूसरे देशों से चंदा मांगने में भी नहीं मिलती। लेकिन इन सभी के बीच पाकिस्तान की एक और सरफिरी मंत्री ने भारत को एटम बम की धमकी दे दी है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। शाजिया ने कहा कि हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए हैं। अब इनसे कोई पूछे कि ये बात बात पर एटम बम क्यों निकाल लेते हैं। हाल ही में जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने गलती से पाकिस्तान में घुसकर उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, तब शायद ये पाकिस्तान के मंत्री और इनके एटम बम छुट्टियों पर चले गए थे। तब तो इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। बहरहाल एटम बम से पाकिस्तान का एक और किस्सा याद आ गया है।
जब कुछ समय पहले पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी ने यहाँ तक बोल दिया था कि वो 12 मिनट में इजराइल को तबाह कर सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर ने कहा था कि पाकिस्तान 12 मिनट में इजराइल को खत्म कर सकता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप कमांडर रहे जनरल जुबैर महमूद हयात ने कहा था कि अगर कभी जंग जैसी नौबत आई तो हम 12 मिनट में ही यहूदियों के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि इजराइल का पाकिस्तान के साथ भरोसा मजबूत नहीं रहा है। जनरल जुबैर महमूद हयात ने 1967 में एक यहूदी अखबार में प्रकाशित इजराइल के संस्थापक बेन गुरियन के लेख का जिक्र भी किया। इस लेख में इजराइल के संस्थापक बेन गुरियन ने लिखा था कि पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेन गुरियन ने कहा था कि पाकिस्तान यहूदियों से नफरत करता है और ये अरब देशों के ज्यादा करीब है। चलिए अब आपको भारत और पाकिस्तान की परमाणु ताकत का अंतर भी समझा देते हैं। आखिरकार क्यों पाकिस्तान की परमाणु धमकी भारत के लिए एक चुटकुलों से ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने भले ही परमाणु बम बना लिए हों, लेकिन गुणवत्ता और हमला करने की ताकत के मामले में वो भारत के सामने कहीं भी नहीं रहता। मान लीजिए परमाणु करने वाले पाकिस्तान ने परमाणु गलती कर भी दी तो भारत के पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात भी कर दिए हैं और ये पाकिस्तान के परमाणु हमले को नाकाम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचकर भी पाकिस्तान कांप जाए। भारत दुनिया की उन महाशक्तियों में शामिल है जो न्यूक्लियर ट्रायड से लैस है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की ताकत है, यानी भारत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत की परमाणु मिसाइलों की रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। सुखोई और रफाल जैसे लड़ाकू विमान से भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इसके अलावा भारत समंदर से सबमरीन के जरिए भी परमाणु धमाका करने की ताकत रखता है। हाँ, भारत और पाकिस्तान की परमाणु पॉलिसी में थोड़ा अंतर है। भारत की पहले परमाणु हमले की पॉलिसी नहीं, यानी परमाणु हमले की सूरत में ही भारत दूसरे देश पर परमाणु हमला करेगा। लेकिन पाकिस्तान परमाणु हमला करने के लिए ऐसी शर्त से नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया तब क्या होगा, अब वो समझिए। पाकिस्तान के परमाणु बम दागते ही न्यूक्लियर ट्रायड काम करना शुरू कर देगा। भारत पाकिस्तान के परमाणु बमों को जमीन से गिरने से पहले रोकने के लिए अपनी मिसाइलों और फाइटर जेट का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि वो पछता भी नहीं पाएगा। भारत के पास जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से परमाणु हमला करने और बैलिस्टिक मिसाइल दागने की ताकत है। और जब परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइलें पाकिस्तान की ओर बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का सर्वनाश तय है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो भारत की मिसाइलों को रोकने की ताकत है, ना ही इन मिसाइलों की तबाही को झेलने की ताकत। नतीजा, पाकिस्तान का विनाश तय है। पाकिस्तान के एक अन्य मंत्री के द्वारा जिस तरीके से न्यूक्लियर हमले की गिरह भपकी दी गई है, उससे पाकिस्तान की जो अपरिपक्वता है, शहबाज शरीफ की जो अदूरदर्शी सोच है, वो फिर से दुनिया के सामने आ गई है। और जाहिर है कि भारत जैसे बेहद शक्तिशाली राष्ट्र के ऊपर इस तरीके के बयानों का जाहिर है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।